माध्यम से ये देखिए विभिन्न हिंदुवादी संगठनों द्वारा यहाँ आक्रोश आप देख सकते हैं। ये देखिए, और जो अपराधी है वो अभी फिलहाल पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया है। कल रात नैनीताल में एक शर्मनाक घटना हुई। एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। और देखिए आक्रोश में आप देख सकते हैं नैनीताल में विशाल आक्रोश, जन आक्रोश यहाँ निकाला गया है। देखिए नैनीताल से, देखिए यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं हम। आज कल रात नैनीताल का आज हम सभी अधिवक्ता होने से पहले एक इंसान के रूप में शर्मसार हैं। हमारी भावनाएं आहत हैं। एक 72 साल के उस्मान ने एक 12 साल की बच्चे के साथ जो कुकर्म किया, हम शर्मिंदा हैं कि हम मर्द हैं। सबसे पहले तो उस शर्मिंदगी के लिए और ऐसे कुकर्मी के खिलाफ हम एकजुट संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना दर्द और पीड़ा के लिए हम यहाँ पर आक्रोशित होने के लिए एकत्रित हैं। हम अधिवक्ता, हमारी जिला बार एसोसिएशन नैनीताल सबको यह श्योर कराती है, हमारा एक पैनल हम बनाएंगे जो कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए काम करेगा, मजबूत पैरवी करेगा ताकि उसको न्याय मिले और उस कुकर्मी को कठोर से कठोर सजा मिल सके। देखिए कल रात नैनीताल शहर में बेहद शर्मनाक घटना हुई, उसके बारे में हमारे पास यहाँ स्थानीय लोग मौजूद है। सर पहले आप तो नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र शाह है। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे पहले आज से 20 साल पहले ट्रैवल एजेंसीज होती थी, टूरिस्ट आता था, वहाँ जाके अपनी इंक्वायरी करता था कि मेरे को नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमना है, और ट्रैवल एजेंट उसको अपना एक लीफलेट देता था। मुक्तेश्वर, रानीखेत, लेक टूर या जो भी नैनीताल के आसपास की चीज़ें हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा बन गया है कि रास्ते में बदमाश लोग टूरिस्ट को रोकते हैं, उसके संग उसकी बीवी होती है, बच्चा होता है, वो डर के मारे सोचता है ये कोई वॉलंटियर है जो मुझे सिविल ड्रेस में रोक रहा है। उसके बाद वो गाड़ी उसके किनारे खड़ी कराते हैं और ये बोलते हैं कि सर नैनीताल में हम आपकी गाड़ी खड़ी कराएंगे। वो कौन है? वो कौन है? उनको क्या अथॉरिटी है कि वो गाड़ी खड़ी कराने वाले कौन है? और दूसरी चीज, वो उनकी गाड़ी खड़ी करा के पार्किंग में कराते हैं और कहते हैं सर आपको होटल मिलेगा 11 बजे। अभी सुबह के 8 बजे 3 घंटे में हम आपको नैनीताल साइट सीइंग करा देते हैं। तब तक का ना वो बच्चा आदमी पॉटी करा होता है ना नहाया होता है, और ये उसको 3 घंटे के उसके बाद पैसे का लेन देन। जब 1500 रुपये, सर 1500 रुपये दिए, उनका भैया 2 घंटे में लाए हो, 1500 रुपये किस बात के? तो मारू में उतर जा रहे हैं। तो बिना आइडेंटिटी के नैनीताल में ना कोई गाइड चले ना कोई कुछ। नैनीताल की छवि धूमिल होते जा रही। पहले यहाँ 20 से 25 ट्रैवल एजेंसी होती थी जिनके कुछ नाम मेरे को आज भी याद है, अलका, अनामिका, हीना, काली ट्रेवल्स, दर्शन ट्रेवल्स, कितने ही ट्रेवल्स, दिल्ली ट्रेवल्स। वहाँ लोग जाते थे, हस्बैंड वाइफ जाते थे, न्यूली मैरिड कपल जाता था और कहता था भैया नैनीताल क्या, तो वो उसको एक लीफलेट देते थे। उस लीफलेट में ये लिखा जाता था यही हमारे टूर है और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको ज़रूरत होगी आप होटल से कॉल करके अपने कल की सीट बुक कराइए। और इतना अच्छा टूरिज्म था जिसे अतिथि देवो भव वो परिपाटी थी। आज अतिथि को पैर की जूती से ऊपर कुछ नहीं समझ रहा नैनीताल का आदमी, खासकर ये लोग वॉलंटियर जो बन के। और ये गाड़ी ऐसे रुकाते हैं कि बीवी अपने हस्बैंड से कहती है अरे भैया वो देखो 2 बार कह रहा गाड़ी किनारे लगाइए लगाइए लगाइए, कहीं मारपीट में ना उतर जाए। तो ये क्या है? इसके लिए प्रशासन को सख्ती से एक आईडी देनी पड़ेगी और उसमें हमारे स्थानीय गाइड कम से कम इतने स्थानीय गाइड हैं जिनका रोजी रोजगार चलता था, आज सारा रोजगार छिन गया। हमारे भाई लोगों ने दीवान रौतेला की 20 गाड़ियों की फ्लैट थी, आज उसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, कह रहा मेरी गाड़ी नहीं चल पा रही। लोकल तो खत्म है ना। लोकल आदमी कहाँ जाएगा? क्या हम चोरी करने लग जाए? हम भी ये रेलिंग उठा के और गटर उठा के बेचें अपने बच्चों को पालने के लिए? मेरे बच्चे सेंट जोसेफ में पढ़े हैं, आखिर मैंने मेहनत करके पसीना बहा के पढ़ाए हैं, लेकिन आज मेरे बच्चे को सेंट जोसेफ पढ़ाने के लिए मेरे को कई इलीगल रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे, तभी मेरा बच्चा सेंट जोसेफ में पढ़ पाएगा, अदरवाइज मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, नैनीताल के टूरिज्म को हम फिर से देवभूमि का टूरिज्म लाना चाहते हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिले। डीएम साहिबा जो कलेक्ट्रेट होती हैं, इस जिले की अधिकारी होती हैं, वो लोगों को आइडेंटिटी करके जिनकी कोई पहचान नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई उनका नैनीताल से लेना देना नहीं है, केवल एक पैसे के लेन देन को लेकर नैनीताल शहर नहीं चल पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और स्थानीय लोगों की आंखों में शर्म का भाव होता है। अगर ये लेडी हैं तो मैं इनको हाथ जोड़ के ही नमस्कार करूंगा, कभी भी मैं इनको गलत नीयत से नहीं देखूंगा। ये हमारे संस्कार और हमारे माँ बापों ने हमको सिखाया है। 12 साल की लड़की के संग अगर दुष्कर्म हो रहा तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के लोग जिन्होंने हमें मतलब यहाँ के बाहर के आए वो लोगों को शेल्टर दिया, तो वो शेल्टर प्रशासन के द्वारा मैं चाहता हूँ सख्ती से उसे दूर किया जाए और तभी जाके नैनीताल शहर बच पाएगा। अदरवाइज हम आने वाले समय में अपने बच्चों को यहाँ से पलायन हमें कराना ही पड़ेगा। तो अभी हमारे साथ और स्थानीय महिलाएं भी मौजूद हैं। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए।
मैं शांति मेहरा हूँ जी। स्थानीय निवासी नैनीताल की हूँ। आज जो इतना गंभीर विषय यहाँ पर आ गया है, सारे लोगों में, पूरे नैनीताल वासियों में आक्रोश है। देखिए, ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। बार बार हम लोग कहते रहते हैं कि आइडेंटिटी किसी तो निकल ही नहीं रही ना। आप न किसी को जो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आपको आधार कार्ड बना रखा है, उस आधार कार्ड की चेकिंग होनी चाहिए। पहले भी हमारा टूरिज्म चलता था, आज अनोखा ही टूरिज्म चल रहा है कि यहाँ आज भीड़ हो गई है। पहले भी हमारा टूरिज्म चलता था और बड़े शांति भाव से टूरिज्म चलता था, और हम लोग सब लोग जो है मिलकर इसको एक ठीक से रास्ता बनाते थे और बात करते थे प्रशासन से बात करके हमारी बातें होती थी, तो एक ढंग से चलता था। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया, वर्तमान में इतना गंदा माहौल कर दिया। देखिए, घोड़ा स्टैंड में जाएंगे आप या फिर आप तलीताल जाएंगे, यही लोग आपको मिलेंगे, ये टूरिस्ट को आधे रास्ते से पकड़ कर खींच के लाते हैं कि हम आपको जो है साइट सीन दिखाएंगे। उस साइट सीन के उसमें पता नहीं कितना पैसा लेते हैं, क्या करते हैं, और टूरिस्ट बेचारा इतना सीधा होता है, उसमें ठीक है, उसको भी घूमना है, वो घूम लेता है। तो इसके लिए पूरा प्रॉपर तरीके से टूरिज्म वालों को, होटल वालों को, गाइडों को, इतने सारे गाइड बने हुए हमारे, उनको अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप टूरिस्ट को कहाँ घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे। जब उनके होटल में इतने लोग रुक रहे हैं तो उनको दीजिए ना, आप उनसे कहिए भैया इनको टूरिस्ट को आप घुमाइए। उनकी जितनी भी लोकल हमारी टैक्सियाँ होंगी, उन लोकल टैक्सियों में वो लोग घुमाएंगे उनको। अब लोकल टैक्सियाँ तो हमारी गायब हो गई हैं, ठीक, और सारी जो है पता नहीं कहाँ कहाँ की बाइकें आई हैं, कहाँ कहाँ से आपके ये टैक्सियाँ आई हैं। तो इनका भी तो कहीं ना कहीं वो लगना चाहिए कि भाई आ रही तो इस शहर में कितनी टैक्सियाँ क्यों इनलीगल आ रही, तो क्यों आ रही है, उनकी जांच होनी चाहिए, देखना चाहिए। ये आज इतनी बड़ी घटना इस शहर में हुई है, और आने वाले समय में ये कभी भी फिर दोबारा हो सकती है। विस्फोट होना ही होना है। और ये बढ़ेगा, ये विस्तृत रूप से बहुत एक विस्तृत इसका बड़ा रूप लेगा ये। और उस रूप को बचाने के लिए प्रशासन को अभी से बिल्कुल अभी से कदम उठाएं और लोकल को साथ लेकर वो अपना काम करें। लोकतांत्रिक बात के लिए हर समय और स्थान उपलब्ध है, लेकिन अगर आप दूसरी चीजों में, अराजकता में उत्तर आएंगे या दूसरी चीजों में आएंगे तो उसको उसी ढंग से निपटा जाएगा। सभी से बार बार अपील की जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है। आपने बहुत लंबा जुलूस निकाला, आज सुबह से बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। आपने हुमायूं के जो शीर्ष अधिकारी हैं, आयुक्त महोदय को अपना ज्ञापन दिया है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि उन अधिकारी